हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मॉडर्न गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो डालते रहता हूं। आज का टॉपिक है कुछ फॉर्मूले जो जूनियर विंग के बच्चों को 6, 7, 8 के बच्चों को काम में आते हैं। टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 2D। पेरीमीटर एरिया के फॉर्मूले 2D के 2D फिगर वो होते हैं जो एक प्लेन फिगर पे बनाया जा सकता है, और 3D फिगर जो क्यूब या क्यूबॉइड या कोई भी दूसरा शेप लेते हैं तो उसे 3D फिगर कहते हैं। तो 2D फिगर में कौन कौन सा शेप आते हैं? इन जनरल ट्रायंगल, जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरह के फिगर जो होते हैं ये 2D के फिगर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर लेते हैं हम ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड। बेस हम इसे कहेंगे और हाइट ये होगा जो परपेंडिकुलरली ड्रॉन होगा। ट्रायंगल हो गया ये। अब नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम लोग सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दो चीजें इसमें आपको नहीं मिल गई, पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपने नहीं देखा होगा, तो आर स्क्वायर का मीनिंग होता है आर मल्टीप्लाइड बाई आर। जब सेम नंबर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम स्क्वायर करते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। दैट मीन्स कि दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे स्क्वायर कहा जाता है, 3 बार करेंगे तो उसे क्यूब कहेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, पाई एक वैल्यू है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर रेडियस है, तो 22/7 को दो बार रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कल का एरिया निकल जाएगा। सर्कल के कंडीशन में पेरीमीटर, सर्कल के कंडीशन में सरकमफरेंस निकलता है, तो सर्कल का सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर। नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का लेंथ और ये ब्रेड्थ होता है। एरिया का होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें एक चीज बताने वाली है, एरिया कभी भी निकलता है तो वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, और पेरीमीटर कभी भी निकालेंगे आप तो यूनिट में निकलेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर किसी भी कंडीशन में किसी भी फिगर के लिए सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दो बार लेंथ को ऐड कर रहे हैं, दो बार ब्रेड्थ को ऐड कर रहे हैं। तो शॉर्ट में हम लोग इससे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं। नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर हम किसे कहते हैं? स्क्वायर जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं और परपेंडिकुलरली सारे एक दूसरे पे ड्रॉन होते हैं, सारी एंगल्स इक्वल होती हैं, तो हम कहते हैं वो स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड।
चलिए अगला फिगर लेते हैं हम। नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल का। यदि टिल्ट कर दें हम तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम बन जाता है। ये नीचे वाले को बेस कहेंगे और परपेंडिकुलरली जो लाइन ड्रॉन होगी इस पे, ये हाइट हो गई। तो पैरेललोग्राम के केस में एरिया इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है। जब पेरीमीटर निकालेंगे तो यहां पे भी बिल्कुल रेक्टेंगल का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। दूसरा कंडीशन लेते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस यदि आपने स्क्वायर को यदि आपने टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा उसके एंगल सारे खराब कर दिए, 90 डिग्री नहीं रहने दिए, तो वो रोम्बस फॉर्म कर जाएगा। रोम्बस और स्क्वायर में सेम प्रॉपर्टीज एक होती है कि इन दोनों की साइड्स इक्वल होते हैं और इन दोनों के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, आपस में जब बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल तो वो 90 डिग्री के होंगे। रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड डायगोनल 2। पेरीमीटर निकालने के लिए जो स्क्वायर के लिए हमने अप्लाई किया था वही करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम लोग ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम एक ऐसा शेप होता है, 4 साइडेड फिगर होता है जो 2 साइड से पैरेलल होता है और इसकी 2 अलग अलग साइड, डिफरेंट साइड जो होती है वो पैरेलल नहीं होती है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल को मैं पैरेलल ही लिख देता हूं, पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। पेरीमीटर निकालने के लिए साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड आपको करना होगा। लास्ट फिगर लेते हैं जो कि कोई भी किसी भी शेप का वो हो सकता है आपका 4 साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल। इस कंडीशन में यदि ये डायगोनल है, यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल, इस लाइंस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल यदि ये फॉर्म कर रहा है तो ये इसे, इस हाइट को जो परपेंडिकुलर था इसे हम लोग h1 नाम दे देते हैं, इस हाइट को हमने h2 नाम दे दिया, और ये हमारा डायगोनल तो था ही D। तो इस कंडीशन में एरिया आएगा 1/2 इंटू डायगोनल मल्टीप्लाइड बाई h1 प्लस h2 मल्टीप्लाइड बाई h1 प्लस h2। आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन नहीं होता है, कई बार एक चीज उसमें गिवन होती है और एरिया गिवन होता है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब हम देखते हैं कि जब एरिया गिवन हो, लेंथ और ब्रेड्थ में से एक कोई ना दिया हो तो कैसे करेंगे? तो लेंथ निकालने के लिए एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगा। जब आपको ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपका ब्रेड्थ आ जाएगा। पेरीमीटर की कंडीशन में आपने
लेंथ निकालनी है, पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कीजिए माइनस ब्रेड्थ कर दीजिए, और यदि ब्रेड्थ गिवन है पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कीजिए माइनस लेंथ कर दीजिए, आपका पेरीमीटर साइड जो भी गिवन है वो निकल जाएंगी। स्क्वायर के कंडीशन में साइड पूछा जा रहा है आपसे, तो साइड इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन 4, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। और एरिया के कंडीशन में जब साइड निकालनी हो तो साइड इक्वल्स टू एरिया का रूट अंडर। अब जिनको पता है एरिया का रूट अंडर, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है उनके लिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 25। इसे हम 5 स्क्वायर भी कहते हैं कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। लेकिन मैं यदि आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है 25 की कंडीशन में, ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 25 ही आएगा, तो वो है 5। तो हम कहेंगे कि रूट 25 का आंसर 5 है। तो चलिए मैं आपको कुछ काम देता हूं, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में रूट 49 कितना आएगा। रूट 49 कितना होगा, रूट 121 कितना आएगा, कितना होगा। मतलब ऐसे नंबर, दो नंबर खोजने हैं जो वही दोनों सेम नंबर होने चाहिए, दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 to 1 आए। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।